आज मैं आपको जो बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं अपने फोन के अंदर, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं या फिर ब्राउजिंग करते हैं, इंटरनेट से इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको रोकना होगा अपने आप को, और वो चीजें आपको नहीं करनी होंगी दोस्तों। क्योंकि कई सारे लोग ये गलतियां कर जाते हैं, बाद में या तो उनका फोन हैक हो जाता है, या तो उनका यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, या फिर उनका जो डेटा है वो लीक हो जाता है, या फिर बैंकिंग डिटेल जो उनके बैंक में जो पैसे होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं अपने चैनल पे या अपने मोबाइल पे जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने में हम लोग ये गलतियां कर जाते हैं। तो ये चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। उम्मीद करूंगा कि जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं इन पर आप आगे से सोचेंगे, और ये सारी चीजें करने से पहले आपको ये सारी चीजें जरूर सोच लेनी है, तभी आप वो काम करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर वन जो दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो होती है, अगर आप अपने फोन के अंदर जो फोन आप अपने अकाउंट चलाते हैं, जिस पर आप अपना चैनल चलाते हैं, अगर वहां पर आप अडल्ट कंटेंट देखते हैं, अडल्ट वेबसाइट जो होती है, पॉर्न साइट होती हैं, अगर आप उन्हें अपने फोन पे देखते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये गलती क्यों है, कि आखिर मैंने इतनी बड़ा स्टेटमेंट क्यों बोला। उसका रीजन क्या है दोस्तों, कि जो एक अदल्ट वेबसाइट होती हैं ये सिक्योर नहीं होती हैं। यहां पर काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, और बाद में क्या होता है कि वहां पर जब आप कोई पेज ओपन करते हैं तो वहां पर अदर वेबसाइट ओपन हो जाती हैं। क्या पता वहां से कोई भी आपके फोन पे कोई भी ब्राउजर के थ्रू वहां पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकता है, कोई हिडन ऐप्स या फिर जो हैकिंग ऐप्स है वो इंस्टॉल हो सकता है, और अगर वो इंस्टॉल हो गया तो आपका पूरा फोन हैक हो सकता है, आपकी सारी चीजें जा सकती हैं। अब आप सोचेंगे, बोलेंगे कि भाई मैंने तो इंस्टॉल नहीं करूंगा, फिर कैसे इंस्टॉल हो जाएगा। भाई ये इंटरनेट है, बहुत ज्यादा दुनिया एडवांस हो चुकी है। अगर आप ब्राउजिंग करते हैं, अगर आप ऐसी वेबसाइट में जाते हैं जो सिक्योर नहीं है, क्योंकि ऐसी वेबसाइट में ज्यादातर ये लोग अटैक करते हैं, ज्यादातर जो एप्लीकेशन है, ये जो हैकिंग एप्स हैं, यहीं से आपके लैपटॉप में या फिर मोबाइल में इंस्टॉल हो सकती हैं, जिससे आपके पूरा जो फोन है वो पूरा एक्सेस किया जा सकता है। तो वहां पर आपको कोशिश करनी है कि जो आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं वहां पर ऐसी वेबसाइट उस फोन पर आप ऐसी वेबसाइट विजिट ना करें। जितने भी अडल्ट कंटेंट है या फिर ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर पॉर्न साइट हैं, वहां पर अगर आप ये चीजें देखेंगे तो वहां से आपके फोन पे ये चीजें आ सकती हैं और आपका फोन हैक हो सकता है, जिससे शायद आपके फोन का जो डेटा है वो भी लीक हो सकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो हिडन ऐप्स होती हैं ये आपको दिखाई भी नहीं देंगी, आप इंजॉयमेंट करेंगे और सब कुछ आप करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर बाद में पता चलेगा कि आपका फोन हैक हो गया, आपका ईमेल हैक हो गया, आपके फोन का सारा डेटा लीक हो गया। बात समझ गए मैं आपको क्या बता रहा हूं? तो ये चीजें आपको अपने फोन पे नहीं करनी है। मैंने आपको समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि हर चीज अगर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल को कैसे सेफ रखें। अब दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हो कि अब आपके फोन पे जो ओटीपी आती है, बात समझ रहे हैं, कोई भी ओटीपी हो, मैटर नहीं करता वो बैंकिंग डिटेल है या फिर आपके अदर कोई ऐप्स की है, कोई भी हो, अगर आप ओटीपी कभी शेयर करते हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कितना भी आपका घनिष्ठ मित्र हो, कितना भी आपका कलीग हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, अगर ये चीजें आप करते हैं तो शायद वहां से भी आप उसको एक्सेस दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप? मान लीजिए आपके फोन पे कोई भी ओटीपी आए, मान लीजिए बैंकिंग का नहीं है, फिर भी अगर आप वहां पर बैंकिंग ओटीपी नहीं भी है और आप शेयर करते हैं तो आप उसको परमिशन दे रहे हैं कि वो किसी भी ऐप में जाके, जो भी ऐप होगा, भाई कुछ बहुत सारी चीजें फ्रॉडिंग चलती हैं, अगर आप ओटीपी बता देते हैं तो वो क्या पता उस लोन वाली ऐप में आपका नंबर रजिस्टर कर दे, इसके बाद वो वहां से लोन ले ले। बात समझ गया? तो बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटी है इसकी, और इससे आपका खाते से भी पैसा जा सकता है, आपके बैंक डिटेल भी, उससे भी पैसा जा सकता है। तो ये समस्या आ जाती है। तो आपको कभी भी अपनी जो ओटीपी है, ओटीपी किसी भी प्रकार की हो, उसको आपको शेयर नहीं करना है। प्लीज कभी मत करिएगा, नहीं तो शायद आपके साथ समस्या आ सकती है और आपका सारी चीजें लीक हो सकती हैं। बात समझ गए? आपका पैसा भी जा सकता है। अब जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अपने फोन पे काफी सारी जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन होती है वो हम डाउनलोड करते हैं, ट्राई करते हैं। कभी कोई ऐप आ गई, कोई ऐसे ही अदर वेबसाइट से हम ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनके बारे में आपको एक्चुअली में पता नहीं होता है कि वो हमारा क्या क्या एक्सेस लेती हैं। आपको पता है कि जो भी ऐप्स आपके फोन पे इंस्टॉल होती है, जो भी आप इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे परमिशन मांगती है। वो आपके कैमरे की, आपकी स्टोरेज की, आपकी गैलरी की सारी परमिशन, आपकी लोकेशन, आपके मैसेज की सारी परमिशन लेते हैं। और वहां से अगर आपके फोन पे अगर गैलरी की आप परमिशन लेते हैं तो वहां पर आप लोग काफी सारे लोग होते हैं अपनी बैंक डिटेल फिल कर देते हैं। अपने फोन पे आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं,
करते हैं। फोन पे, गूगल पे काफी सारे लोग यूज करते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन भी यूज करते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो डिटेल तो आपके फोन पे है, वहां से भी एक्सेस ले लिया और आपके उसने परमिशन तो ले ही रखी है और वहां से आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले उसको देखना है कि उस कौन कौन सी परमिशन वो ले रहा है। अगर उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसको आपको वहां से डिसेबल कर देना है, उसको आपको इंस्टॉल ही नहीं करना है, इंस्टॉल ही नहीं करना, क्योंकि ये चीजें प्ले स्टोर पे बहुत ज्यादा चल रही हैं। इतनी जल्दी गूगल वेरीफाई भी नहीं कर पाता है और शायद वो आपके पूरा फोन भी हैक कर सकती है। आपको जानकारी नहीं होती है, आप गलती से ये सब कुछ कर लेते हो, फिर बाद में आप परेशान हो जाते हो। तो ये गलतियां भी आपको नहीं करनी है। जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो, देखिए ऐप कौन सी है, ऑफिशियल है, कैसी है, फिर इसके बाद अपने फोन पे आप इंस्टॉल करिए, तभी उसको आप परमिशन दीजिएगा। बात समझ गए। अब जो तीसरा, जो सबसे मेन पॉइंट है, चौथा वाला, ये क्या है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल पे, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि हम बाहर चले गए, वहां पर हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कभी होटल में बैठे हुए हैं, वहां पर क्या है कि हम जो पब्लिक वाईफाई होता है उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात समझ के मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए आप, काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई उस वक्त जो मान लीजिए हम इमरजेंसी पर गए, हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा नहीं है, खत्म हो गया, हमें जरूरत है यूज करने की, तो हाँ उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। लेकिन पब्लिक वाईफाई में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फोन को एक्सेस किया जा सकता है। पता है आपको, काफी सारे ऐसे मार्केट में सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनका इस्तेमाल करके उसी ऐप जो पब्लिक वाईफाई होता है वो ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, उसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, उसके थ्रू आपके फोन पे घुसा जा सकता है, आपके फोन की सारी चीजें वो चुरा सकते हैं, ले सकते हैं और आपको बाद में ब्लैकमेल कर सकते हैं। और तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आप फिर भी मजबूरी आपकी पड़ती है कि नहीं हमको भाई डेटा की जरूरत है, तो भाई फिर आपको वीपीएन यूज करना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जानते हैं आप कोई भी वीपीएन यूज कर सकते हैं, काफी सारे ऐप्स मिल जाते हैं, वहां से आप एक अच्छा वीपीएन अच्छी लोकेशन से सिलेक्ट करके आप फिर ब्राउजिंग कर सकते हैं, फिर सारी चीजें चला सकते हैं। बात समझ गए आपको, क्योंकि ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि काफी सारे लोग गलतियां कर रहे थे अभी तक। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जितने भी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपके साथ कभी ऐसा हो आपका अकाउंट हैक हो, आपका यूट्यूब चैनल एक्सेस किया जाए। और जो दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है ना, 5वां नंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर किसी के साथ ये चीजें होती हैं। मैं कह रहा हूं मेरे साथ भी हुई हैं, आप लोगों के साथ भी होंगी, और शायद मैं नहीं चाहता हूं कि ये चीजें आपके साथ दोबारा हो। दोस्तों जब हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, कोई भी जीमेल हो, कोई भी हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर हमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जानते होंगे, जहां पर आपके पेट्स नेम, आपका चाइल्डहुड नेम क्या है, आपके कजिन का नेम क्या है, आपकी फेवरेट बुक कौन सी, आपका फेवरेट स्कूल कौन सा है, स्कूल नेम क्या है आपका। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। तो वहां पर हम जब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम फिल जब करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट जो हमारी चीजें होती हैं वो हमने फिल कर दिया। बात समझ गए, हमने डाल दिया। फिर क्या होता है दोस्तों, इससे क्या है कि अगर आपने एग्जैक्ट डाल दिया, एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो आपने डाल दिया ना, तो फिर क्या है कि आपके आसपास आपके जानने वाले, पहचानने वाले, आपके कलीग, आपसे रिश्ता रखने वाले काफी सारे लोग होते हैं, आपके दोस्त, वो चीजें जानते हैं, वो कभी भी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको उस सिक्योरिटी क्वेश्चन में कभी भी अपना सही जवाब नहीं देना है। वहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, आप एट रैंडम कोई भी सोचकर आप यूनिक नेम रख सकते हैं, और जो शायद आप कोई नहीं जानता हो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके थ्रू अगर बाय द वे कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका अकाउंट हैक हो जाता है या फिर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप उससे रिकवर कर सकें। तो ये सिक्योरिटी जो क्वेश्चन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी लोग ये गलतियां करते हैं। दोस्तों कभी भी अपनी जो चीजें हैं, अपना जो पासवर्ड है अपने अकाउंट्स का, ये अपने जितने भी कलीग हैं, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यहां पर आपको शेयर नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग ये गलतियां कर जाते हैं। आज तो उनकी बनी है, मान लीजिए आज तो आपके बीच में काफी अच्छा रिश्ता है, या फिर आपका दोस्त आज आपके बहुत खुश है, आज अब थोड़ी सी बातों में किसी में कभी नाराजगी आ गई, फिर आपके साथ वो गलती कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर की चीजें आप नहीं जानते हैं। आज मान लीजिए आप पास में हैं, आप रिश्ते में हैं, और कल कुछ दिन के बाद शायद आपका रिश्ता टूट जाए, आप दूर हो जाएं, तब आपके साथ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो चीजें आपकी सारी चीजें जानेगा। तो आपको कुछ ऐसी चीजें रखनी है जो यूनिक रखना है, वो शायद आपको कहीं शेयर नहीं करना है। बात समझ गए, क्योंकि यहां पर इंटरनेट है दोस्तों, यहां पर आपका बगल वाला ही, आपके कलीग वाला ही, जो आपको जानने पहचानने वाला ही आपके एल लगा सकता है। बात समझ गए। तो ये चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहता था आप तक, कि
कभी भी इंटरनेट है दोस्तों, यहां पर सोच समझ कर काम करना है। और चैनल, यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग उसका जो पासवर्ड है वो ऐसा रखिए, स्ट्रांग रखिए। सारी चीजें उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, सारी चीजें करके रखिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके जानने पहचानने वाले आसपास के दोस्त भी आपसे जल सकता है अगर आप ऊपर जा रहे हैं। बात समझ गए? कभी भी ऐसा हो सकता है, क्या पता आप दोस्ती में आपने सारी चीजें बता दी और आप इधर सो रहे हैं, आपके फोन लिया और कुछ भी कर सकता है। बात समझ गए? तो ये चीजें आपको अब नहीं करनी है। उम्मीद करूंगा जो मैंने आपको बताया है ये आपको थोड़ा सा भेजे में आया होगा कि शायद इंटरनेट पे अगर ये चीजें आप करते हैं तो कभी भी आपके अकाउंट को, आपकी कभी भी बैंक डिटेल को, कभी भी आपके अकाउंट को कोई भी डेटा एक्सेस किया जा सकता है, आपके फोन को हैक किया जा सकता है। तो मैं चाहता हूं आप अपने मोबाइल पर ये सारी चीजें ना करें। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। फिर मिलता हूं एक और कमाल की वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।